कल हम लोगों ने कुछ बात किया था चक्रवृद्धि ब्याज की, तो कुछ रूल्स की बात कर रहे थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पे, ठीक है, बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। लिखिएगा 3,000 रुपये पर 3,000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मुझे दे रखा है, बोला है मूलधन जो है ना वो 3,000 रुपया है। कितना रुपया है? 3,000 रुपया है। रेट कितना है? 20% है और टाइम हमें 2 वर्ष का दिया। यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करेंगे और अमाउंट भी ज्ञात करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दोनों ही बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3,000 रुपये का सबसे पहले निकालेंगे 20%। कितना निकालेंगे? 20% निकालेंगे। और 20% बेटा कितना हुआ? 20 गुणे 30 यानी 600 रुपया हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष का है तो 2 स्टेप बनाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो पहले साल का भी 600 रुपये मिलेगा और दूसरे साल भी कितना मिलेगा? 600 रुपया। और इस 600 रुपये का कितना % मिलना है मुझे अभी? और क्योंकि ब्याज पर ब्याज यानी 1 साल का ब्याज भी 600 रुपये आया है, तो जब दूसरे साल गणना करेंगे तो दूसरे साल जो 600 रुपया ब्याज आया उस पर भी 20% का ब्याज मिलेगा मुझे। तो 600 रुपये का 20% यहाँ निकाल लीजिए। वैसे तो पता ही हो गया होगा कितना आएगा, लेकिन निकाल लेते हैं। 120 रुपया। कितना आएगा? 120 रुपया। अरे 600 और 600 जोड़ेंगे तो 1200 और 1200 प्लस कितना? 120। उत्तर आ जाएगा कितना? 1320। यानी कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 2 साल में वो 1320 रुपया मिला है। ठीक है, अगर हमें अमाउंट चाहिए तो हमने बताया था मूलधन में से क्या करेंगे, इस ब्याज को जोड़ देंगे। अगर ब्याज को जोड़ते हैं 4320 यानी कि 4,320 रुपया हमारा मिश्र। यदि मूलधन क्या है? 8,000 रुपया है। यदि मूलधन कितना है? 8,000 रुपया है। रेट अगर आपका 5% लगे वार्षिक और टाइम 2 साल का दिया हो तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या है? 8,000 रुपये है और रेट हमारा 5% है। 2 साल का हमें सीआई चाहिए और अमाउंट चाहिए। तो पहला साल और ये हो गया है दूसरा साल। क्या करेंगे? 8,000 रुपये का हम सबसे पहले कितना % निकालेंगे? 5%। अरे 8,000 का 5% निकालेंगे तो परसेंटेज की वजह से इसके 2 जीरो हट जाएंगे, 80 बचेगा। 80 गुणे 5 करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे काट के दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 जीरो कट गए। 8 पंचे 40 यानी 400 रुपया बना। 1 साल का ब्याज हमारे पास 400 रुपया है। तो इसका मतलब है इसको भी 400 रुपया मिलेगा और इसको भी 400 रुपया मिलेगा दूसरे साल भी। ठीक है, और जब हम देखेंगे कि दूसरे साल कुल कितना ब्याज मिलेगा, तो अगर हम साधारण ब्याज के साथ देखें इसको भी 400 मिलेगा, इसको भी 400 मिलेगा। ये साधारण ब्याज होता पहली लाइन वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम इस ब्याज पर भी ब्याज निकाल लें 5% तो हमें मिल जाएगा ब्याज कितना आएगा। तो 5% कितना हुआ भाई? 5% कितना हुआ? 4 पंचे 20, 20 रुपीज़ और मिल जाएंगे। तो 20 रुपीज़ और ब्याज हुआ। 400 प्लस 400 800, 800 प्लस 20 कितना हुआ आंसर? 820 रुपया हुआ। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा सीआई और हमें चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? मूलधन में से आपको क्या करना है? ब्याज को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा? 8,820 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर हमारे पास मूलधन कितना हो? 12,000 रुपया हो। अगर 12,000 रुपया है, रेट हमारी 5% लगे
रेट हमारी 5% लगे और टाइम हमारा 3 वर्ष हो जाए। इस बार 2 वर्ष ना हो, टाइम हमारा 3 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे हमें CI चाहिए और अमाउंट चाहिए। CI और अमाउंट कितना होगा? तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम देंगे, आप करिएगा। देखो यहाँ पे 3 साल है तो फर्स्ट, सेकंड और क्या होगा, थर्ड होगा। 3 साल बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 12,000 रुपये का कितना परसेंट भैया निकालना है, 5%। तो 5% कितना हुआ, 12 पंचे 60, 600 रुपया। यानी 600 रुपया इसके पास मिलेगा, 600 इसको भी देना है, 600 इसको भी देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 600 रुपये का कितना परसेंट निकालेंगे, फिर से 5%, क्योंकि ब्याज आया था 600 रुपया। 600 का 5% निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, 30 रुपया आएगा। कितना आएगा, 30 रुपया। आपको पता है अगर इसके नीचे लिखेंगे तो इसके पहले एक ब्याज है, तो यानी इसके नीचे 30 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके देखते हैं, इसके नीचे लिखेंगे तो ये 600 रुपये, यहाँ पे 600 रुपये, तो 600 रुपये का ब्याज कितना आता है, 30 रुपये आता है। तो 30 रुपये यहाँ पर भी और 30 रुपया यहाँ पर भी लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 600 600 600 डिस्ट्रीब्यूट है तो 600 का एक बार 5% निकालेंगे तो 30 आएगा। तो 30 इसके नीचे रखना है, या और 30 2 बार इसके नीचे रखना, क्योंकि इस 600 के आगे 2 बार 600 लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 30 रुपये का ब्याज, क्योंकि अगर हम देखते हैं इसके पहले इसका ब्याज और इसका ब्याज चाहिए, तो इसका और इसका ब्याज मिला के 30 रुपये बना, लेकिन इसका ब्याज कितना आएगा वो इसके नीचे रखना है। तो यहाँ नहीं, 30 रुपये का 5% अगर और निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 5 या 15 यानी 1.5 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 रुपया और ब्याज हो जाएगा। आप टोटल जोड़ लीजिए, 600 600 600 यानी कि ये 1800 हुआ, हो गया। और यहाँ पे 30 और 30 कितना हुआ, 60 हुआ है। और यहाँ पे 30 प्लस 1.5 यानी कि 31 रुपया 50 पैसा, और टोटल फिर जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 और ये 1639 और ये 18, 1891 रुपया 50 पैसा। ये टोटल हमारा क्या मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ है। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो क्या करेंगे, 12,000 रुपये में से कितना, 1891 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13,891.5। इतना रुपया हमारा अमाउंट हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास मूलधन हमारे पास 6,000 रुपया है और रेट हमारा जो है वो 5% है और टाइम हमारा 3 वर्ष है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझिए, मूलधन हमारा 6,000 रुपया है, रेट 5% है, टाइम है 3 साल। तो चक्रवृद्धि ब्याज और हमें 3 साल चाहिए, तो 1 2 और कितना 3। तो इसका सबसे पहले कितना परसेंट भाई, 5%। तो 5% कितना आया, 300 रुपया आया। तो 300 रुपया ये भी लेगा, 300 रुपया इसको भी जाएगा, 300 रुपया इसको जाएगा। अब हमने बताया था इसका एक बार और 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपया आएगा। तो 15 रुपया इसके नीचे और 15 रुपया 2 बार इसके नीचे। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला तो 3 का कॉन्सेप्ट ऐसे यहाँ पे चलेगा। ठीक है, क्यों चलेगा? अगर इस 300 का 5% निकालेंगे 15 आएगा। अगर हम इस 300 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। इसका भी 300 का 5% निकालेंगे तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 15 का निकाल के इसके नीचे रख देना है। तो 15 का 5% कितना हुआ, 15 का 5% 0.75। तो बस 0.75 और ऐड कर देना है। आप देखिए 300 300 300 यानी 900, 15 15 15 45 यानी 945.75, 945.75। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अमाउंट चाहिए तो अमाउंट क्या होगा भाई, 6,000 रुपये में से 945.75 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 6945.75। ये हमारा अमाउंट है 15,000 रुपया।
15,000 रुपये मूलधन है, रेट आपकी लग रही है 4%। कितना लग रही है रेट? 4% है। और टाइम हमारा 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का CI और अमाउंट क्या होगा? CI और अमाउंट क्या होगा? चलिए तो ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 साल है, तो 3 साल के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे टाइम 3 साल है तो ब्याज हमारा 4% लग रहा है, तो 1 साल का हम निकालेंगे साधारण ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो 1 साल का आ जाएगा हमारे पास 600 रुपया, यानी पहले साल में इसको 600 मिलेगा, इसको भी 600 मिलेगा और इसको भी 600 मिलेगा। अब क्या करेंगे? अब अगर हम देखते हैं इसके पहले ब्याज 600 रुपया लिखा हुआ, दूसरे साल के पहले वाले साल का 600 रुपया ब्याज है, तो इस 600 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा, इसके नीचे रखा जाएगा। तो भैया 600 रुपये का 4% कितना आया? 600 रुपये का 4% कितना आया? 24 रुपया। तो 24 इसके नीचे और 24 इसके नीचे, हमने बताया था 1 2 3 बार ये भी आता है। क्लियर है? तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये रखा जाएगा, फिर 600 का जितना पहले साल का ब्याज आएगा उसका भी ब्याज निकाल के 1 2 3 ये स्टेप बनाने हैं। ठीक है, अगला क्या करेंगे? 24 का भी कितना परसेंट? 4%। तो 24 चौके 96 होता है और 2 अंक बाद 10 तो 0.96, यानी इसका ब्याज 0.96 और आ गया, इसके नीचे ही रखा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पहले, इस 600 के पहले 3 ब्याज है, 1 2 3, तो इस 600 के नीचे 3 ब्याज और रखे होने चाहिए, 1 2 और 3, और इस 600 के पहले 1 ब्याज है, तो इस 600 के नीचे 1 ब्याज रखा जाना चाहिए। अब अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये 600 हो गया, 600 600 600 1800 हुआ है, 24 24 24 24 24 तिया 72, 1872, ठीक है, और 0.96, ये इसका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो 15,000 रुपये में से कितना? 1872 रुपया 96 पैसा क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 16,872 रुपया 96 पैसा आ जाएगा इसका राइट। सपोज यदि हमें मूलधन दे रखा है, कितना है? मान लेते हैं 6,000 रुपया दिया है, 6,000 रुपये दिया है, रेट हमारी दे रखी है, रेट हमारे पास दे रखा है 10% है, और टाइम जो है वो 1.5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 1.5 वर्ष का। तो यहाँ पे 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा और अमाउंट पूछेगा। 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना है? 6,000। मूलधन 6,000, रेट हमारा है 10% और टाइम हमारा है 1.5 वर्ष। CI और अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए, अगर हमें 6,000 रुपये का 10% के हिसाब से 1.5 साल का हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे? 1.5 साल को हम पूरा परफेक्ट ईयर बना लेंगे, यानी कितने साल मान लेंगे? 2 साल का ब्याज निकाल लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6,000 रुपये का कितना परसेंट? 10% निकालेंगे। तो 6,000 का 10% बेटा आया 600 रुपया, तो 600 इसको भी मिलेगा और 600 इसको भी मिलेगा, और 600 का भी कितना परसेंट है? 10% है, और 600 का 10% कै रुपया आया है? 60 रुपया आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरे साल का ब्याज है, पूरा दूसरे साल का, 1 साल का ब्याज ये हो गया है, और ये दूसरे साल का यानी पूरे 1 साल का ब्याज ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को लेंगे जोड़, तो कितना आएगा? 660, और 1 साल का ब्याज अगर 660 रुपया है तो आधे साल का ब्याज कितना होगा? अरे आधा कर देंगे, आधे साल का ब्याज कितना आएगा? 330 रुपया, यानी 330 रुपया। तो हमारा 1 साल का ब्याज 600 रुपया है और आधे साल का ब्याज कितना है? 330, उत्तर आएगा 930 रुपया। समझ में आया? 930 रुपया इसका ब्याज होगा 1.5 साल का। क्लियर है? क्या करना है कि जो लास्ट साल का ब्याज आएगा उसका क्या करना है? आधा। अगर टाइम आधा है, आधा ईयर्स दिया है तो आधा कर देंगे। अगर 1/3 दिया होता, कितना दिया होता है? 1/3, तो इसका 1/3 निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 1/3 निकाल लेते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया होगा उसका उतना पार्ट निकाल के इसमें जोड़ देंगे। क्लियर? मान लें सपोज मूलधन 8,000 रुपये मान लें, रेट हम 15% मान लें, और टाइम हमारा है 1.5 वर्ष। इतने वर्ष का क्या निकालना है आपको? ब्याज निकालना है, CI और अमाउंट निकालना है। CI और अमाउंट, अमाउंट आपको पता ही है जोड़ देना होता है,
CI केवल निकाल लीजिए। आपको 1.5 साल का ब्याज निकालना है, तो हमने बताया था 1.5 साल ना मान के इसको टोटल कितने साल मान लेते हैं, 2 साल। और दूसरे साल का जो ब्याज आएगा उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे और फिर उसमें पहले साल वाले ब्याज में जोड़ देंगे। तो चलिए 8,000 रुपये का सबसे पहले कितना परसेंट, 15%। तो 15% कितना हुआ, 15 × 120 यानी 1200 रुपया। यानी इसको 1200 रुपया मिलेगा और इसको भी कितना मिलेगा, 1200। और 1200 का कितना परसेंट, पुनः 15%। तो 15% निकालेंगे तो 180 रुपये, यानी इस पे कितना आएगा, 180 रुपया और जुड़ जाएगा। क्लियर है। अब अगर इस पे 180 रुपया और जुड़ गया है तो हम क्या करेंगे, दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना हुआ, 1380 रुपया। तो हमें तो चाहिए कितने का, आधे वर्ष का चाहिए। ये तो निकला पूरे वर्ष का। तो अगर आधे वर्ष का चाहिए तो इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 6 आएगा और 2 नैया 18, कितना आएगा, 690 रुपया। तो यहाँ पे टोटल ब्याज कितना हो गया, 1200 रुपया पहले साल का ब्याज है और आधे वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया है, 690। तो कितना आएगा, 1890 रुपया ब्याज आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो 12,000 रुपया है, रेट हमारी 5% है और टाइम हमारा 1/3 वर्ष है। कितना है, 1/3 वर्ष है। इसका हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। इसका क्या चाहिए मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझना, यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा है और 2 से क्या है, कम है। वर्ष हमारा 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, यानी कि दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा मुझे। चलिए तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, पहले साल का ब्याज 12,000 का कितना परसेंट, 5%, 600 रुपया। अगर इसको 600 रुपया आया है तो इसको भी तो 600 रुपया आएगा। अब क्या करेंगे, अब 600 रुपये का कितना परसेंट भाई, 5%। 600 रुपये का 5% कितना हुआ, 30 रुपया। यानी 30 रुपया इसके नीचे और लगा देंगे। अब यानी दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना हुआ, 630 रुपया। लेकिन हमें आधे साल का नहीं चाहिए, हमें कितने साल का चाहिए, 1/3 वर्ष का। तो यहाँ पे इसको 1/3 कर देंगे तो इसका 1/3 कितना आएगा भाई, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना आएगा, 210 रुपया। यानी 600 रुपये में से कितना जोड़ देंगे, 200 पहले साल का ब्याज और प्लस 1/3 वर्ष का ब्याज, कितना आएगा टोटल मिला के, 810 रुपया। क्लियर है, 810 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते रहिए। 16,000 रुपया है, कितना है, 16,000 रुपया। रेट हमारा कितना है, 5% है और टाइम हमारा है 1/1/4 वर्ष। चलो 1/1/4 यानी 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16,000 रुपये का कितना परसेंट निकालेंगे भाई, 5%, कितना आएगा, 800 रुपया। 800 रुपया इसको मिलेगा और 800 रुपया इसको मिलेगा। और 800 का कितना परसेंट, 5% और निकालेंगे, कितना रुपया आएगा, 40 रुपया आ जाएगा। तो 40 रुपया इस पे जोड़ देंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज टोटल कितना आया, 840 रुपया आया। और उसको डिवाइड किससे करेंगे, 1/4 से। तो 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, 210 ही आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले साल का ब्याज 800 रुपया है और दूसरे वर्ष में 1/4 वर्ष का कितना है, 210 रुपया है। टोटल 1000 यानी कितना आया, 1010 रुपया आया। क्लियर है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कितना आ जाए, यहाँ पे 2/3 आ जाए, 3/4 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसी से गुणा करना है, इसको गुणा करके निकालना पड़ेगा। दशमलव में भी आ सकता है। ठीक है, अभी परफेक्ट नंबर 20,000 रुपया है। टाइम हमारा रेट हमारा 6% है और टाइम हमारा है 1/2/3 वर्ष। कितना है,
1 सही 2/3 वर्ष। इसका CI निकालना है। इसका क्या निकालना है? CI निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप बताओ भाई, 1 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का निकालेंगे, 1 और 2 वर्ष। कितना आएगा? 20,000 का कितना परसेंट? 6%। 6% कितना हुआ? अरे 1200 रुपया हुआ। 1200 हुआ। और क्या करेंगे? 1200 यहाँ पर भी रख देंगे। और 1200 का फिर कितना परसेंट? 6%। 1200 का 6% कितना है बेटा? 72 रुपया आया। तो 72 और देख लेंगे। अब क्या करेंगे? दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया उसको जोड़ लेंगे। तो कितना आएगा? 1272 रुपया। और इसको क्या करेंगे? कितना निकालना? 2/3 निकालेंगे। इसका 2/3 निकाल देंगे। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अगर गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी दूसरे 1 सही 2/3 वर्ष का टोटल ब्याज कितना आएगा? 1200 तो पहले वर्ष का, और 2/3 वर्ष का निकाले हैं 848 रुपया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 2048 आ जाएगा। इट्स क्लियर है? इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं, जितने भी रूल्स हैं उसी कॉन्सेप्ट को चलते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं 2.5 साल का। 2.5 साल का ही आप मैक्सिमम पूछ सकता है, इससे ज़्यादा का आपसे पूछेगा नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे? 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यानी 3 स्टेप तीसरे साल का हमें ब्याज चाहिए, और तीसरे साल के ब्याज को हम आधा कर देंगे, बाकी 2 साल वाले ब्याज में जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10,000 का अगर हम 4% निकाल के देखते हैं, 10,000 का 4% कितना आता है बेटा? 400 रुपया आता है। कितना आता है? 400 रुपया। यानी 400 इसके पास जाएगा, 400 इसके पास जाएगा, और 400 पीछे वाले ही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? 400 का फिर कितना परसेंट निकालेंगे भाई? 4% निकालेंगे। कितना आएगा? 16 रुपया आएगा। और हमने बताया था अब 16 रुपया कहाँ से चालू होता है? यहाँ से चालू होता है। 16 इसको मिलेगा, 16 इसको मिलेगा, और 16 एक बार और इसको आएगा। ये तो होता है ना, 1 2 3 स्टेप पे रखा जाता है। पिछले वाले रूल में 3 साल का निकालने के जो कॉन्सेप्ट होता है वैसे निकाल देंगे। अब क्या करेंगे? अभी जो 16 रुपया है इस पे तो ब्याज मैंने लिया ही नहीं है, तो 16 रुपये का फिर कितना परसेंट भाई ब्याज? 4%। तो 4% 16 चौके 64, यानी 0.64, यानी 0.64। अब क्या करेंगे? तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का टोटल ब्याज कितना आएगा निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 400 16 16 32, 432 दशमलव कितना? 64। और जो भी आएगा इसका हमें क्या करना है? 1/2 करना, यानी आधा कर देना है। आधे साल का ब्याज कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 दशमलव 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, यानी इसको काटेंगे तो 216.32 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 2.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी CI कितना हो जाएगा? 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त किया है? 400 400 प्लस 16 कितना आया भैया? 400 400 प्लस 16 कितना आया है? 816 आ गया है। 816 हो गया है, और प्लस आधे साल का ब्याज और जोड़ देना। तो आधे साल का ब्याज मैंने निकाला है 216.32। अगर जोड़ते हैं तो 16 16 32 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 8 2 10 हुआ, यानी कि 1032.32 रुपया टोटल ब्याज मिलेगा 2.5 साल का। क्लियर है? हमें क्या करना है? लास्ट वाले ईयर का ही आपको क्या करना है? 1/2 निकालना होता है, बाकी सबको जोड़ के इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट डे।